सो गाइज, इस एनिमे में हम जिस प्रेमी जोड़े को देखेंगे उनमें 9 साल का एज गैप है। आई नो काफी ज्यादा है, पर यही स्टोरी को काफी इंटरेस्टिंग बनाता है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है जो कि एक गैंगस्टर है, उसके लिए प्यार का मतलब बस रातें रंगीन करना है। पर फिर उसकी जिंदगी में हीरोइन आती है जो कि सब बदल देती है। सो इट्स लाइक माफिया लव स्टोरी, एकदम थोड़ा सा डार्क रोमांस। एंड आई नो गर्ल्स को तो ये एनिमे बहुत पसंद आने वाला है, बाकी बॉयज का पता नहीं। तो हमारी मेन कैरेक्टर इसाकू जब 6 साल की थी तब उसके पेरेंट्स गुजर गए थे और अब उसकी जिम्मेदारी उसके ग्रैंडफादर के हाथ में थी, जो कि एक माफिया ग्रुप के लीडर हैं और इनकी पूरी फैमिली गैंगस्टर्स की है। इसाकू की देखरेख के लिए ग्रैंडफादर अपने सबसे काबिल गार्ड को चुनते हैं, जिसका नाम काया होता है और ये अभी 16 साल का है। काया इसाकू से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हमेशा हिफाजत करेगा। अब ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं और इसाकू अब 17 साल की हो चुकी थी, जो कि अभी अभी अपने हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आती है। वो अब एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, क्योंकि वो एक गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करती है। तो उसकी क्लास के सभी लोग उससे हमेशा दूर रहते थे डर की वजह से, और इसी वजह से बेचारी के कोई दोस्त भी नहीं थे। पर अब वो एक दूर के हाई स्कूल में एडमिशन ले रही है, जहाँ उसे कोई भी नहीं पहचानेगा और वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। हाई स्कूल की बात सुनकर काया काफी खुश होता है और इसाकू को बचपन की तरह ही अपनी गोद में उठा लेता है। इसाकू उसे बताती है कि अब वो बच्ची नहीं है एंड फाइनली अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। अब एंट्रेंस सेरेमनी के बाद इसाकू अपनी क्लास में जाती है। वो सभी लोगों को बातें करते हुए देखती है और उसे लगता है क्या उसका भी कोई दोस्त बनेगा। तभी वो कुछ लड़कों से टकरा जाती है और गिरने लगती है। तब पीछे से एक लड़का उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है। इसाकू को तो लगता है कि उसे उसका पहला प्यार मिल ही गया और वो बहुत खुशी से पीछे मुड़ती है, पर वो देखती है पीछे और कोई नहीं बल्कि काया है, जो कि उसका साया बना हुआ है। अब इस चीज पर इसाकी काया पर काफी गुस्सा करती है कि काया उसका पीछा करते करते उसके स्कूल तक आ गया। इसाकू से चिल्लाती है कि वो एक अंकल होके हाई स्कूल में एडमिशन ले रहा है। काया बताता है कि वो तो सिर्फ अभी 26 का है। अब इसाकू उसे खुद से दूर रहने के लिए बोलती है ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। फिर जब इसाकू अपनी क्लासरूम में आती है तब वो देखती है सभी लोगों ने ग्रुप फॉर्म कर लिए हैं और इसाकू अकेले हेड डाउन करके बैठ जाती है। उसे लगता है कि शायद कोई उसका हाल पूछने आएगा, पर तभी उसके सामने काया आ जाता है और वो उसका हाल पूछने लगता है। तभी पीछे से 2 लोग और आते हैं इसाकू से दोस्ती करने के लिए, पर काया उन्हें डरा धमका के भगा देता है। जिसके बाद वहाँ टीचर आती है जो कि क्लास के लिए मॉनिटर चुनने वाली थी। वो इंटरेस्टेड लोगों को हाथ उठाने के लिए कहती है। इसाकू सोचती है उसे मॉनिटर बन जाना चाहिए ताकि वो काफी लोगों से दोस्ती कर पाए। इतने में काया हाथ उठा लेता है और उसे देखकर इसाकू भी हाथ उठा लेती है और अब ये दोनों ही क्लास मॉनिटर हैं। इन्हें सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स के लिए सेलेक्ट करना था। काया सभी स्टूडेंट्स के नाम जानता था और उन्हें उनकी फिजिकल एबिलिटीज के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स चूज करके देता है। इसाकू उसका नया रूप देखकर काफी हैरान हो जाती है। अब शाम को घर आकर इसाकू काफी सैड हो जाती है कि उसे लगता है कि काया उसकी क्लास में आकर सब खराब कर रहा है और इसाकू की जगह सारी अटेंशन खुद ले जा रहा है। काया उसे हक करते हुए समझाता है कि उसे बस खुद को थोड़ा टाइम देना है और वो सब कर लेगी। अब अगले दिन इसाकू अपनी वॉलीबॉल प्रैक्टिस के लिए अपने सर्वेंट से मदद मांगती है, पर वो सर्वेंट बेचारी के सर में ही बॉल मार देता है और ये देखकर काया का तो खून ही खौल जाता है। जिसके बाद काया उस बंदे को ही धो देता है और फिर इसाकू को खुद ही प्रैक्टिस करवाता है। अब इसाकू की अपनी क्लासमेट से बात होने लगती है और उन लोगों को पता चलता है कि इसाकू कितनी हार्ड वर्किंग है, क्योंकि वो अपनी टीम को जिताने के लिए रोज प्रैक्टिस करती है। अब ये देखकर काया बाहर आकर फूफू करने लगता है और इसाकू उसे ये सब करने का रीजन पूछती है। काया बताता है अब वो इसाकू को सभी लोगों के साथ इतना खुश देख रहा है तो उसे बुरा फील होता है, क्योंकि उसे डर है कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब इसाकू को काया की जरूरत ही नहीं होगी। अब अगले दिन मैच खेलते वक्त इसाकू के हाथ में चोट लग जाती है, पर फिर भी वो अपने पैर का इस्तेमाल करके अपनी टीम को जिता देती है। काया को पता चल जाता है कि इसाकू को चोट लगी है और वो मैच खत्म होते ही इसाकू को वहाँ से उठाकर नर्स रूम लेकर जाता है। इसाकू काया से पूछती है कि वो आज कैसा खेली, पर काया तो पूरे टाइम बस ओवरथिंक कर रहा था। अब यहाँ पर ये दोनों थोड़ी रोमांटिक बातें भी करते हैं। अब अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद काया इसाकू को क्लास में अकेला छोड़कर वॉशरूम जाता है और तब तक इसाकू के पास एक लड़का आता है जो कि उससे पूछता है कि क्या वो और काया डेट कर रहे हैं, पर इसाकू से बताती है कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, वो दोनों बस बचपन से दोस्त हैं। अब इसके बाद ये बंदा इसाकू से उसका इंस्टाग्राम हैंडल मांगता है, जिस
जिसे काया भी देख लेता है और वो ऑफिस जाकर स्टाफ पे गुस्सा करता है कि कोई और लड़का इसाकू के करीब कैसे आ सकता है। वो लोग उसे समझाते हैं कि उनकी तो उम्र ही है अभी, पर काया को ये पसंद नहीं आता। अब घर में इसाकू सोचती है कि क्या काया उसकी फिक्र सिर्फ एक पेरेंट की तरह करता है। तभी उसे तोमारू का मैसेज आता है और इन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसाकू काफी खुश होती है कि अब वो नॉर्मल लाइफ जी पा रही है। फिर अगले दिन जब इसाकू तोमारू से मिलती है तब काया तोमारू के सामने डस्टर साफ करने लगता है और उसे खोपचे में ले जाकर ऑफर देता है कि अगर वो इसाकू का पीछा छोड़ देगा तो काया उसकी सेटिंग एक सुंदर लड़की से करवा देगा। ये सब सुनकर इसाकू को काया पर बहुत गुस्सा आता है और वो तोमारू से माफी भी मांगती है काया की तरफ से। अब शाम को इसाकू तोमारू की पोस्ट देख रही थी और तब वो उसकी एक पोस्ट को गलती से लाइक कर देती है और फिर तुरंत ही उसे अनलाइक भी करती है। पर तब तक उसे तोमारू का मैसेज आ जाता है और वो उससे पूछता है कि उसने कुछ क्यों नहीं पोस्ट किया। इसाकू बताती है कि उसके पास कुछ पोस्ट करने के लिए है ही नहीं। फिर तोमारू उसे बाहर चलने के लिए इनवाइट करता है और ये सब सुनकर इसाकू काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो ऐसी ही लाइफ तो जीना चाहती थी। पर इतने में काया आ जाता है और वो इसाकू से फोन छीनकर तोमारू को ब्लॉक करने लगता है, पर इसाकू उसे ऐसा करने से मना करती है और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। फिर काया इसाकू को समझाता है कि वो अभी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं है, इसलिए अभी उसे ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। अगले दिन इसाकू काया से छुपते छुपाते अपने दोस्तों से मिलने जाती है, जहाँ पर वो लोग बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं और उसके बाद वो लोग कैरियोके की तरफ जाते हैं। कैरियोके में बाकी लोग तो मजे करते हैं पर इसाकू को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। थोड़ी देर में वहाँ एक लड़की सिगरेट जलाकर पीने लगती है और एक दूसरी लड़की अपने साथ बियर लाई थी जिसे वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करती है। अब इसाकू यहाँ पर नशेड़ियों के बीच काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। इवन दो फ्रेंड्स तो एक दूसरे को किस भी करते हैं। जिसके बाद तोमारू नशे की हालत में इसाकू से चेप होने लगता है और उससे कहता है जब उसने इसाकू को पहली बार देखा था तभी वो उसके प्यार में पड़ गया था और वो उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश भी करता है। पर इतने में काया वहाँ आ जाता है और तोमारू को बहुत गंदे तरीके से पीटता है। जिसके बाद वो इसाकू को अपने साथ घर ले जाता है। वो उससे पूछता है कि कहीं उस लड़के ने इसाकू के साथ कुछ किया तो नहीं, पर इसाकू बताती है कि वो एकदम ठीक है। इसाकू रोने लगती है क्योंकि वो दोस्त बनाने के चक्कर में आज बहुत बुरे तरीके से फंसने वाली थी। जिसके बाद काया उसे हक करते हुए समझाता है कि वो उसके साथ हमेशा है। इसाकू पूछती है कि आखिर काया ने उसे ढूंढा कैसे, और काया बताता है कि उसने इसाकू के फोन के जीपीएस को ट्रैक किया और बस उसका पीछा करते हुए आ गया। जिसके बाद काया नोटिस करता है इसाकू की लिपस्टिक उसके कपड़ों में लग गई है। अब अगले दिन इसाकू काया पर चिल्ला रही थी क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। काया कहता है कि उसे पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, पर इसाकू उसे जबरदस्ती लाइब्रेरी में लाकर पढ़ाती है। वहाँ उनके पास दो लड़कियाँ आती हैं जो कि उनके साथ ही पढ़ना चाहती थी। ये देखकर इसाकू खुश होती है, पर असल में वो लड़कियाँ तो सिर्फ काया के लिए वहाँ आई थी। वो दोनों काया के साथ फ्लर्ट करने लगती हैं और रिस्पॉन्स में काया भी उनके साथ फ्लर्ट करता है और बेचारी इसाकू अकेले बैठी हुई थी। फिर वो लोग पूछते हैं कि क्या काया और इसाकू डेट कर रहे हैं, पर काया साफ मना कर देता है। अब इसाकू को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो ये तो जानती थी कि वो काया को पसंद करती है, पर उसे काया का रिस्पॉन्स पता चल गया और अब वो रिजेक्टेड फील कर रही है। रात में काया एक पार्टी से निकलता है और वहाँ एक लड़की उसे रात में रुकने के लिए कहती है, पर काया उसे मना कर देता है। जिस पर वो लड़की उसे किस करके जाने देती है क्योंकि अब काया के लिए सिर्फ एक ही लड़की इम्पोर्टेंट है और वो है इसाकू। घर जाकर जब काया इसाकू से मिलता है तब इसाकू को उसके कपड़ों से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आती है। जिसके बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है, पर काया को लगता है कि वो पढ़ नहीं रहा इसीलिए इसाकू गुस्सा है और वो मन लगाकर पढ़ने की कोशिश करता है। वो इसाकू से अच्छे ग्रेड लाने पर रिवॉर्ड मांगता है और इसाकू इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। पर जब इसाकू उन दोनों के लिए कॉफी लेकर आती है तब तक काया टेबल पर ही सो गया था। अब इसाकू को लगता है कि कहीं ये मरवर तो नहीं गया, इसीलिए वो उसकी हार्ट बीट चेक करने लगती है। उसे काया के साथ काफी सुकून महसूस हो रहा था और वो भी वहीं सो जाती है। अगले दिन काया उसे अपनी आंखों के सामने गुड मॉर्निंग विश करता है। जिसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और काया बताता है कि वो इस बार अच्छे से पढ़ाई करेगा और होता भी ऐसा ही है। वो अपने सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाता है। जिसके बाद उसके रिवॉर्ड की बारी आती है। इसाकू उससे पूछती है कि उसे रिवॉर्ड में क्या चाहिए और पता है काया क्या कहता है। वो कहता है कि उसे इसाकू को किस करना है। इसाकू शांत हो जाती है और वो सोचने लगती है पहले तो काया ने उसको रिजेक्ट कर दिया और वो हमेशा से इसाकू को एक बच्चे की तरह देखता है, तो फिर उसे वो किस क्यों करना चाहता है। वो उससे रीजन भी पूछती है, पर इससे पहले कि काया कुछ कह पाता इसाकू उसे मना कर देती है। अब इसके बदले में काया इसाकू से अपने साथ अगले संडे घूमने चलने के लिए कहता है। संडे को ये दोनों जू जाते हैं और इसाकू को वहाँ पर बहुत मजा आता है। काया इसाकू को जू लाया भी इसीलिए था क्योंकि वो दोनों बचपन में भी जू आया करते थे
थे। जिसके बाद ये दोनों कोआला बियर्स देखने जाते हैं, पर वहाँ पर बहुत ज्यादा ही भीड़ थी और इसाकू को कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसीलिए काया उसे ऊपर उठाकर दिखाने लगता है, पर ऐसे इसाकू को बहुत शर्म आती है। जिसके बाद ये दोनों छाव में बैठकर लंच करते हैं और इसाकू देखती है एक फैमिली अपने बच्चे को किस करते हुए फोटो ले रही थी, जिससे इसाकू को लगता है कि शायद काया भी इसीलिए किस मांग रहा था, क्योंकि वो इसाकू को बच्चे की तरह देखता है। अब शाम को वापस जाते वक्त इसाकू के पैर में चोट आ गई थी सैंडल्स की वजह से। जैसे ही ये बात काया को पता चलती है, वो इसाकू से माफी मांगता है कि उसने ध्यान नहीं दिया और फिर वो उसके पैर में बैंडेड लगाने लगता है। वाह, कितना रोमांटिक बंदा है। ग्रीन फ्लैग गाइस। काया इसाकू की तारीफ भी करता है कि वो आज बहुत सुंदर लग रही है। ये सुनकर इसाकू शर्माने लगती है, क्योंकि आज वो स्पेशली काया के लिए तैयार हुई थी। जिसके बाद दोनों हाथ पकड़कर घर जाने लगते हैं। रास्ते में काया इसाकू से कहता है कि उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ रातें रंगीन करी हैं और उसे लगता है कि किस करना भी उसी चीज का एक पार्ट है, पर वो इसाकू को सच में किस करना चाहता था, पर उसे नहीं पता क्यों। काया उससे दोबारा किस के लिए पूछता है और एक पल के लिए इसाकू से हाँ भी कर देती है, पर वो तुरंत ही उसे मना करते हुए वहाँ से भागती है, जिससे उसकी हेड जमीन पर गिर जाती है। जब काया उसकी हेड उठाता है, तब पीछे से एक आदमी उस पर गन पॉइंट कर देता है। जिसके बाद गोलियां भी चलती हैं और उन्हीं गोलियों की आवाज सुनकर इसाकू दौड़ के आती है और वो देखती है काया ने उस लड़के से निपट लिया है, पर उसके हाथ से भी खून निकल रहा है। जिसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं और इसाकू बाहर ही काया का वेट कर रही थी। वो सोचती है कि वो तो काया की डार्क साइड भूल ही गई थी और काया उसके लिए नहीं बना है। अब इतने में काया बाहर निकलता है और वो इसाकू पर प्रैंक करता है जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो, पर बदले में उसे एक टपली पड़ती है। स्कूल में फील्ड ट्रिप के लिए ग्रुप बन रहे थे और ये दोनों सेम ही ग्रुप में होते हैं, पर अब इन दोनों के बीच में ज्यादा बात नहीं होती। जिसके बाद ये लोग बीच पर जाते हैं। वहाँ पर सभी बॉयज मछली पकड़ते हैं और काया अपनी स्किल से मछली की बोटी बोटी कर देता है। दूसरी तरफ इसाकू प्याज काट रही थी, जिससे उसके आंसू भी आ रहे थे और ये देखकर एक लड़का अपनी टी शर्ट से उसके आंसू पोंछने लगता है। यहाँ पर काया पोजेसिव हो जाता है और उस लड़के की तरफ चाकू फेंकता है, जो कि आगे जाकर एक लकड़ी पर लग जाती है। जिसके बाद सभी गर्ल्स सोने जाती हैं और तब इसाकू के ग्रुप की लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्या वो और काया डेट कर रहे हैं, पर इसाकू मना कर देती है। तब इसाकू को ये भी पता चलता है कि बहुत सारी लड़कियों ने तो काया को डेट के लिए भी पूछा है, पर वो सबको मना कर देता है। उन्हीं में से एक लड़की ने अपना फोन बाथ हाउस में ही छोड़ दिया था, पर अब बॉयज के नहाने का टाइम था, इसलिए ये तीनों छुपते छुपाते वहाँ जाते हैं और तीनों ही फोन ढूंढने में लग जाते हैं। इसाकू को यहाँ पर काया मिलता है और वो उससे पूछती है कि वो अभी यहाँ पर क्या कर रहा है। काया बताता है वो अपने टैटू सभी को दिखा नहीं सकता, इसीलिए वो सबके बाद अकेले नहा रहा है। अब इतनी देर में उसके फ्रेंड लोग को फोन मिल जाता है, पर इसाकू कहती है कि वो थोड़ी देर बाद आएगी। वो काया से कहती है कि वो जल्दी जल्दी नहा ले, तब तक इसाकू रखवाली करेगी। इसाकू काया से कहती है तुम्हारा चाकू फेंकना बिल्कुल भी कूल नहीं था, जिस पर काया रिप्लाई करता है हाँ वो तो मेरा निशाना चूक गया। इसाकू कहती है उसे इतना ओवर प्रोटेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, पर काया से समझाता है कि वो किसी से भी बहुत जल्दी घुल मिल जाती है, जिसकी वजह से वो खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे उसने पहले किसके लिए मना कर दिया, पर फिर उसने हाँ भी कह दिया था। इसाकू इस चीज के लिए माफी मांगती है और वो काया से पूछती है उसकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी। काया कहता है ये एक अलग स्टोरी है। जिसके बाद इसाकू प्लान करती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो एक दूर शहर में रहने लगेगी और एक सोलमेट ढूंढकर उससे शादी कर लेगी। पर वो काया को भी बहुत पसंद करती है, पर उसकी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसीलिए वो उससे डायरेक्टली पूछने की कोशिश करती है। इतने में वहाँ टीचर्स आ जाते हैं जिनके नहाने का टाइम हो गया था। अगर टीचर्स इन दोनों को साथ में देख लेते तो प्रॉब्लम हो जाती, इसीलिए ये दोनों बाथरूम के अंदर छुप जाते हैं और फिर बाद में अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन सभी लोग पानी में बहुत मस्ती करते हैं, पर काया तो एक टीचर के साथ फ्लर्ट करने लगता है। पर जब इसाकू को इस बारे में पता चलता है तो वो काया की क्लास भी लेती है। जिसके बाद इसाकू वहाँ पर एक स्ट्रेंज आदमी को नोटिस करती है और फिर काया उसे अपने साथ पानी में लेकर जाता है, जहाँ पर ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं। वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स अलग अलग गेम्स भी खेलते हैं, पर काया इधर छुपकर स्मोकिंग कर रहा था और तब उसके पास वही स्ट्रेंज आदमी आता है जिसे इसाकू तरबूज मारकर नॉक कर देती है। पर यह आदमी और कोई नहीं बल्कि काया का एक बॉडीगार्ड ही है। इसाकू ने अपने पैर में कुछ भी नहीं पहना था, इसीलिए काया उसे अपने स्लीपर्स देता है और उसे थैंक यू भी कहता है, क्योंकि इसाकू ने उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। अब वापस आकर ये लोग फिर से गेम्स खेलने लगते हैं और बीच में ही इसाकू सनस्क्रीन लेने जाती है। काफी वक्त बीत जाता है पर इसाकू वापस नहीं आती और तब काया को अपने बॉडीगार्ड से पता चलता है कि इसाकू किडनैप हो गई है।
थोड़ी ही देर में इसाकू को होश आ जाता है और उसे काफी डर लग रहा था, पर इतने में पीछे से एक ब्लैक कार आती है जिसमें काया और उसका बॉडीगार्ड था। ये लोग किडनैपर्स के साइड में गाड़ी ले जाकर उन्हें गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं, पर किडनैपर्स ऐसा करने से मना करते हैं। फिर काया पीछे के डोर को शूट करके तोड़ देता है, पर दूसरे बंदे ने इसाकू पर गन पॉइंट करके रखा था, पर फिर वो अचानक से काया को शूट करने लगता है और तब उसे इसाकू धक्का दे देती है। इतने में ही काया उस कार से कूदकर इस कार में आ जाता है और किडनैपर को एक जोर की लात मारता है। अब इससे पूरी गाड़ी इम्बैलेंस हो जाती है और ड्राइवर गाड़ी को सीधा पानी में ही कूदा देता है। काया जल्दी से इसाकू को लेकर बाहर निकलता है और ये दोनों किडनैपर वहीं पर डूबने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। इसाकू बीच के किनारे बैठकर सनसेट देख रही थी, तभी पीछे से काया उसे हक करता है और वो उससे माफी मांगता है क्योंकि वो उसका ध्यान नहीं रख पाया। इसाकू रोते हुए पीछे मुड़कर काया को हक करती है और उससे कहती है कि वो उसे कभी भी गुड बाय नहीं कहना चाहती, जिसके बाद वो काया से प्रॉमिस भी करवाती है कि वो जितना हो सके इन सब चीजों से दूर रहेगा। फिर इन्हें अपनी टीचर से डांट भी पड़ती है क्योंकि ये लोग बहुत टाइम के लिए गायब हो गए थे। काया बहाना बनाने की कोशिश भी करता है पर कोई फायदा नहीं होता और इन्हें सजा के तौर पर फायरवर्क्स और बॉनफायर देखने को नहीं मिलता और ऐसे ही इनकी फील्ड ट्रिप खत्म होती है। अब अगले दिन इसाकू काया को तरह तरह से उठाने की कोशिश करती है और काया कहता है, माना तुम क्यूट हो पर ये क्या कर रही हो। इसाकू बताती है कि वो थोड़ा सेल्फ डिफेंस सीख रही है क्योंकि अगर वो दोबारा किसी सिचुएशन में फंस गई तो एटलीस्ट वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगी। काया कहता है कि वो उसे सेल्फ डिफेंस सिखा देगा, जिसके बाद वो जाने लगता है। पर तब इसाकू नोटिस करती है कि उसके हाथ में नोटबुक है और वो समझ जाती है कि काया अपना होमवर्क किसी और से करवाने ले जा रहा है। वो उसे रोकती है पर काया कहता है कि उसे होमवर्क में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर इसाकू उसे साथ में होमवर्क करने के लिए कहती है और इस बार काया रुक जाता है और वो उसे इस बार भी रिवॉर्ड देगी, पर उसे थोड़ा लिमिट में मांगना होगा। रिवॉर्ड में काया इसाकू को उसके स्विम सूट में देखना चाहता था क्योंकि बीच में उसने पूरे टाइम जैकेट पहना हुआ था। जिसके बाद काया इसाकू को बाहर लेकर जाता है और वहाँ उसने इसाकू के लिए पूरा फोटोजेनिक पूल बनाकर रखा था। यहाँ पर उसने इसाकू के लिए गेम्स और फायरवर्क्स का इंतजाम भी कर रखा था क्योंकि ट्रिप में वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाई थी। यहाँ पर इसाकू को बहुत मजा आता है और फिर वो काया को भी अपने साथ पूल में बुलाती है। जगह कम होने की वजह से काया उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। अब अगले दिन इसाकू अकेले ही अपना होमवर्क कर रही थी और तभी उसे उसकी फ्रेंड्स का मैसेज आता है जो कि उसे बाहर चलने के लिए कहते हैं। वो फिर से काफी एक्साइटेड हो जाती है, जिसके बाद वो अपने घर का काम करने की जिद करती है, पर उसके सर्वेंट्स उसे ऐसा नहीं करने देते क्योंकि अगर काया को पता चला तो वो उन लोगों को छोड़ेगा नहीं। इसाकू अकेले अपने घर में बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। फिर वहाँ काया आता है, जिसके बाद वो दोनों स्नैक्स खाते हैं और काया इसाकू को अपने साथ फेस्टिवल में चलने के लिए पूछता है। इसाकू थोड़ा घबरा रही थी क्योंकि उस फेस्टिवल में इसाकू के एलिमेंट्री स्कूल के लोग भी आएंगे जिन्होंने इसाकू से दोस्ती तोड़ दी थी क्योंकि वो एक गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करती है। पर फिर भी इसाकू फेस्टिवल में जाने के लिए रेडी हो जाती है। इसाकू ने फेस्टिवल में युकाटा पहना हुआ था और काया उसकी तारीफ करता है, जिसके बाद काया इसाकू के लिए फूड लेने चले जाता है और तभी वहाँ से इसाकू की एलिमेंट्री स्कूल की दोस्त गुजरती है जो कि उसे देखकर बातें बनाने लगते हैं और इस चीज से इसाकू को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। काया को देखकर ये लोग सोचते हैं कि ये कोई बॉडीगार्ड ही होगा, पर काया इसाकू का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये दोनों डेट कर रहे हैं। ये दोनों पूरे फेस्टिवल में हाथ पकड़ के घूमते हैं। एक शॉप में इसाकू को एक टॉय दिखता है जो कि एकदम काया की तरह ही था। उसे जीतने के लिए इसाकू उस पर शूट करती है पर उसके तीनों शॉट मिस हो जाते हैं, जिसके बाद काया ट्राई करता है और वो एक ही बार में उस टॉय को जीत लेता है। जिसके बाद वो दोनों मास्क भी खरीदते हैं। इसाकू काफी थक जाती है, इसीलिए काया उसे एक जगह पर खड़ा करके ड्रिंक्स लेने जाता है। इसाकू के हाथ में वही डॉगी था जो उसे काया की तरह लगता है। वो उस डॉगी को किस करने के बाद हक करती है और ये सब काया दूर से देख लेता है। फिर इसाकू अपना मास्क लगा लेती है और काया उसके माथे पर किस कर देता है। अगले दिन इसाकू अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती है जहाँ पर वो बहुत एंजॉय करती है। वो लोग साथ में लंच करते हैं, शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी फोटोज लेते हैं। फिर शाम को वो लोग बाय बोलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह काया ब्रेकफास्ट लेकर इसाकू का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसके रूम में जाकर देखता है कि इसाकू तो अभी तक सो ही रही है। वो इसाकू को उठाने की कोशिश करता है पर इसाकू उसे अपने रूम से भगाने की कोशिश करती है। इतने में इसाकू के बेड से उसका डॉग गिर जाता है। काया उससे पूछता है कि क्या वो इसके साथ सो रही थी। इसाकू बताती है ये बिल्कुल काया की तरह ही दिखता है। काया उसे फेंक देता है और इसाकू को हक करते हुए कहता है अब उसे उस डॉग से
उसे जेलसी हो रही है, जिसके बाद वो बहुत प्यार से इसाकू के सर में हाथ फेरता है और इतने में इसाकू को नींद ही आ जाती है। काया उससे किस करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि इसाकू बहुत शांति से सो रही है और उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो इसाकू से कहता भी है, आखिर और कितना वेट करवाओगे तुम मुझसे। जिसके बाद अगले दिन इसाकू के ग्रैंडफादर उसे अपने मुंह बोले भाई से मिलवाते हैं, जिसका एक बेटा भी है मिकियो। वो भी अभी फर्स्ट ईयर में है पर दूसरे स्कूल में। वो इसाकू से सबसे पहले यही पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, और उसके डैड उसे एक लगाते हैं कि अरे भाई लड़की है तेरे सामने, तमीज से बात कर। दूसरी तरफ काया ये सब बातें सुनकर गुस्से में आग बबूला हो रहा था, पर अफसोस वो कुछ कर नहीं सकता था। अगले दिन इसाकू अपनी फ्रेंड्स के साथ एक रोमांटिक मूवी देख रही थी। मूवी का नाम था फर्स्ट किस। मूवी खत्म होने के बाद ये लोग अपने अपने फर्स्ट किस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर इसाकू की दोस्त उससे पूछती है कि क्या उसने फर्स्ट किस किया है। इसाकू ने मना कर देती है और उस टाइम को याद करती है जब उसने काया को किस के लिए मंजूरी दे दी थी। उसके दोस्त उसे छेड़ते हुए कहते हैं कि वो पक्का काया के बारे में सोच रही है और उसे काया के साथ डेट पर जरूर जाना चाहिए। जिस पर इसाकू उन्हें फेस्टिवल वाली बात बताती है कि काया ने कहा था कि वो एक डेट ही है। ये तो कंफर्म है कि इसाकू काया को पसंद करती है, पर उसे ये नहीं पता कि काया उसके लिए कैसी फीलिंग्स रखता है। उसके दोस्त सजेस्ट करते हैं कि उसे काया को टेस्ट करना चाहिए। घर आने पर इसाकू से काया पूछता है कि आज उसने क्या क्या किया। इसाकू बताती है उसने अपने दोस्तों के साथ मूवीज देखी, स्नैक्स खाए, बहुत सारी लड़कों की बातें भी करी। काया कहता है तुमने जरूर मेरे बारे में बात की होगी क्योंकि तुम्हारे पास और कोई तो है नहीं। इसाकू उसका रिप्लाई किए बिना उसके मुंह में दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन मिकियो एक आदमी को पीट रहा था और उसका गार्ड उसे ऐसा करने से मना करता है। जिसके बाद मिकियो स्कूल में इसाकू को देखता है और उसके पास जाकर उसके बालों को छूने लगता है, पर तभी पीछे से काया आकर उसको समझा देता है। मिकियो कहता है आखिर एक याकुजा स्कूल यूनिफॉर्म में क्या कर रहा है। काया बताता है वो ये सब इसाकू की हिफाजत करने के लिए कर रहा है। मिकियो से चिढ़ाते हुए कहता है पापा पापा मुझे अपनी बेटी को हाथ दे दो ना, पर काया उसका मुंह बंद कर देता है। अगले दिन मिकियो ट्रांसफर लेकर इन्हीं के स्कूल में आ जाता है। फिर वो इसाकू को गोद में उठाकर कहता है सरप्राइज, पर काया उसे छुड़ा लेता है। जिसके बाद ये दोनों मिकियो को बाहर ले जाकर समझाते हैं कि उसे स्कूल में गैंगस्टर वाली बात को छुपा के रखना है, वरना इसाकू के सभी दोस्त उससे दूर हो जाएंगे। पर बदले में मिकियो चाहता था कि ये दोनों उसके दोस्त बन के रहें और मजबूरन इन दोनों को शर्त माननी पड़ती है। जिसके बाद काया क्लास में कल्चरल फेस्टिवल की अनाउंसमेंट करता है और इसाकू के दोस्त उन्हें रोमियो और जूलियट का प्ले करने के लिए कहते हैं, जिसमें काया रोमियो बनेगा और इसाकू जूलियट, ताकि ये दोनों थोड़ा और करीब आ सके। पर कबाब में हड्डी बनने के लिए मिकियो आ जाता है, कहता है कि वो रोमियो बनेगा। काया और मिकियो रोमियो बनने के लिए लड़ने लगते हैं और काया रॉक पेपर सीजर में हार जाता है, जिसका मतलब मिकियो ही रोमियो बनेगा। अगले दिन जब ये लोग कॉस्ट्यूम वगैरह सेलेक्ट करते हैं, तब मिकियो इसाकू को छेड़ता है और उससे उगलवा ही लेता है कि वो काया को पसंद करती है। इन दोनों को इतना क्लोज देखकर काया को गुस्सा आ जाता है और वो मिकियो के पीछे स्वॉर्ड लेकर पड़ जाता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। फिर इसाकू काया को टेरेस में ले जाकर समझाती है कि उसे अभी कंट्रोल करना होगा, और वैसे भी वो दोनों तो बस एक्ट कर रहे हैं। काया कहता है कि उसे मिकियो को झेलने के बदले में रिवॉर्ड चाहिए, और फिर वो इसाकू को उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता है। ये दोनों लव बर्ड्स मीठी मीठी बातें करते हैं, पर मिकियो इनकी बातें सुन रहा था, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और अब उससे इंतजार नहीं हो रहा था इन दोनों का ब्रेकअप करवाने को। वापस आकर काया सबसे माफी मांगता है, पर मिकियो उसे छेड़े जा रहा था कि काया तो एक प्ले बॉय है और उसे एक लड़की से प्यार हो गया है, क्या वो इसे भी सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए इसके साथ है। काया मिकियो की इन सब बातों को इग्नोर करता है। कुछ दिनों में इनकी कॉस्ट्यूम बनकर आ जाती है। काया और इसाकू तो बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे, बेचारा रोमियो तो बस पीछे खड़ा था। अब ये लोग कॉस्ट्यूम के साथ अपना फाइनल रिहर्सल करते हैं, पर जूलियट की एक्टिंग बहुत ही खराब थी। मिकियो तो उसके मुंह पर बोल देते हैं कि अनन्या पांडे भी इसाकू से अच्छी एक्टिंग कर लेती है, और ये सुनकर बेचारी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर फिर मिकियो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। ये तीनों स्कूल में रात तक रुकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और घर जाते वक्त मिकियो इसाकू को पकड़कर उसके गले में चाकू रख देता है, पर अगले ही सेकंड काया भी अपनी गन निकाल लेता है। जिसके बाद वो काया और इसाकू को अपने साथ कार में बैठाकर एक बहुत अजीब सी जगह लेकर जाता है, जहाँ वो काया को एक पिलर से लॉक कर देता है और इसाकू के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। वो अपनी नाइफ से इसाकू के कपड़े काट देता है, पर इसाकू उसकी टांगों के बीच में वार करती है और वो वहीं पर नॉक हो जाता है। दूसरी तरफ काया ने भी हथकड़ी खोल दी थी और वो वहाँ के सभी लुच्चों से निपट लेता है। जिसके बाद काया मिकियो को भी शूट करने वाला
था, पर इसाकू उसे रोक लेती है क्योंकि वो रोमियो है। काया जाता है और मिकियो को एक पंच मार के बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसके बॉडीगार्ड को कॉल करके बताता है कि उसने इसाकू के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करी है। इस बार तो वो उसे जाने दे रहा है, पर अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। घर जाते वक्त काया इसाकू से पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा था। इसाकू कहती है उसे डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसे पता है कि काया उसे प्रोटेक्ट कर लेगा। जिसके बाद हम फेस्टिवल का दिन देखते हैं और आज रोमियो स्कूल ही नहीं आया था। रोमियो के बिना तो नाटक अधूरा रह जाएगा। सब लोग डिसाइड करते हैं कि काया रोमियो बनेगा और काया का रोल किसी और को दे देंगे, पर इतने में ही मिकियो द कबाब में हड्डी टपक जाता है और ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। काया उसे साफ साफ वार्निंग देता है कि उसे इसाकू से 20,000 किलोमीटर के रेडियस से दूर रहना है। मिकियो बताता है वो ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने उसकी अच्छी कुटाई करी है और वो इतने दिन से स्कूल इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी चोट ठीक होने में टाइम लग गया। जिसके बाद नाटक स्टार्ट हो जाता है और फिर रोमियो की एंट्री होती है, पर स्टेज में मिकियो की जगह काया आता है। इसाकू मिकियो से पूछती है कि वो स्टेज पर क्यों नहीं गया। मिकियो बताता है कि उसे इन दोनों लवर्स को मिलाना जो है। जिसके बाद फिर जूलियट की एंट्री होती है। इसाकू काया को देखकर ही बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और ऐसे ही इनका ये नाटक खत्म होता है। इस बार इसाकू ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, भले ही वो जूलियट बनी थी पर उसकी फीलिंग्स तो रियल थी। नाटक खत्म होने के बाद सभी लोग फोटोज क्लिक करते हैं, फिर ये लोग नाटक की सक्सेस को सेलिब्रेट भी करते हैं। इसाकू देखती है नाटक के बाद से बहुत सारे लोगों ने डेट करना स्टार्ट कर दिया है, जिस पर उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि क्या उसके और काया के बीच में कुछ आगे बढ़ा, पर इसाकू बताती है काया तो बस कैरेक्टर में ही घुसा हुआ है। जिसके बाद वो काया को ढूंढने जाती है, पर वो मिकियो से टकरा जाती है। मिकियो उसे जाने से पहले गुड बाय कहना चाहता था। मिकियो कहता है भले वो आज इन दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएगा, पर इसाकू की जिंदगी में बहुत सारे मिकियो आएंगे क्योंकि उसने एक गैंगस्टर को चुना है, तो उसे अपना ध्यान रखना होगा। कल्चरल फेस्टिवल के अगले दिन ये दोनों एक कैफे पर जाते हैं, जहाँ पर इसाकू लोगों को बातें करते हुए सुनती है, अरे ये तो वही रोमियो जूलियट है ना, मुझे नहीं पता था ये लोग सच में डेट कर रहे हैं। इसाकू सोचती है कि ये बातें काया को भी तो सुनाई देती होंगी, पर वो ये बातें सुनकर क्या फील करता होगा। अब इसाकू बहुत परेशान हो चुकी थी काया की फीलिंग्स के बारे में सोच कर, और अब उसे काया से एक क्लियर आंसर चाहिए था। काया देखता है कि इसाकू अभी भी ख्यालों में खोई हुई है, जिसके बाद वो उसे अपने हाथों से खिलाता है। फिर उनके पास एक लड़की भी आती है फोटोज क्लिक करने, क्योंकि ये लोग अब पॉपुलर हो चुके थे। जिसके बाद ये लोग एक हॉरर मेंशन में जाते हैं, जहाँ पर एक लड़का इसाकू को डराने की कोशिश करता है, पर उल्टा काया ही उसे डराकर भगा देता है। फिर ये लोग एक फॉर्च्यून टेलर के पास जाते हैं, जो कि बताती है कि इसाकू के नसीब में बहुत ज्यादा बुरा लिखा हुआ है। काया उसे वहाँ से गुस्से से लेकर जाता है और कहता है वो इसाकू के सारे बैड लक को खत्म कर देगा। आगे चलकर ये लोग काओरी से टकराते हैं। हाँ, वही लड़की जिसने काया को किस किया था। वो काया को यूनिफॉर्म में देखकर हंसने लगती है और इसाकू को हक करते हुए काया से कहती है तो क्या ये वही लड़की है? क्यूट तो है। इसाकू भी उसे पहचान लेती है क्योंकि यही परफ्यूम उसने काया के कपड़ों से स्मेल की थी। उसे लगता है कि ये काया की गर्लफ्रेंड होगी। जिसके बाद काओरी इसाकू को अपना कार्ड देती है और काया की टाई पकड़ते हुए कहती है कि उसे प्यास लगी है तो काया उसके लिए पानी लेकर आए। तब तक ये दोनों एक कैफे में बैठते हैं। काओरी इसाकू से कहती है कि इसके लिए काफी मुश्किल होता होगा ना काया के साथ रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। इसाकू सीरियस टोन में कहती है हाँ, पर मुझे मजा भी आता है। काओरी ये देखकर हंसने लगती है और कहती है अरे टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी ही साइड हूँ। वैसे भी वो यहाँ काया को देखने तो आई ही थी, पर वो इसाकू से भी मिलना चाहती थी। जिसके बाद वहाँ काया आता है और काओरी अपनी ड्रिंक लेकर चले जाती है। शाम को इसाकू काया से हिम्मत करके पूछ ही लेती है क्या काओरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? काया कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर क्या तुम उससे जेलस हो? जिस पर इसाकू कहती है वो जेलस नहीं है। काया इसाकू को पीछे से हक करता है और उसके कान में धीरे से कहता है तुम सच में बहुत क्यूट हो और सिर्फ तुम ही हो जिसके लिए मैं इंतजार करने को भी तैयार हूँ। भाई इन दोनों का रोमांस हो रहा है, मैं क्यों शर्मा रही हूँ। खैर उस दिन के बाद से इसाकू पूरे टाइम खोए रहती थी कि क्या काया भी उसे पसंद करता है, पर वो एक गैंगस्टर भी है जिससे इसाकू की जिंदगी काफी डेंजरस हो जाएगी। उसे समझ नहीं आता कि वो इस बारे में किससे बात करे। तब उसे काओरी की याद आती है जिसने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया था। इसाकू काओरी को मैसेज करती है और काओरी उसे मिलने बुलाती है। इसाकू काओरी के मेंशन जाती है और काओरी उसे सबसे पहले तो यही कहती है देखो मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत सारे सवाल होंगे, तुम बेफिक्र होकर मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। इसाकू पूछती है कि क्या काओरी काया की गर्लफ्रेंड है। काओरी बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही कभी थी, क्योंकि काया को डेट करना, गर्लफ्रेंड बनाना ये सब पसंद नहीं था। काओरी और काया आज से 6 साल पहले एक पार्टी में मिले थे। काया के चारों तरफ बस
सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां रहती थी। काओरी ये जानती थी कि उसका और काया का कोई फ्यूचर नहीं होगा, फिर भी उसने उसे अप्रोच किया। एक सिगरेट शेयर करने से चीजें एक रात बिताने तक पहुंच गई और उसी दिन काओरी को इसाकू के बारे में पता चला। काया के लिए इसाकू पूरी दुनिया है और वो ये भी जानता है कि इसाकू के लिए वो पूरी दुनिया है। वो उसके लिए उसकी मॉम, डैड, फ्रेंड्स सब कुछ है। और अगर इसाकू काया को डेट करना चाहती है तो उसे हमेशा बहुत सावधान रहना होगा। और वैसे भी वो खुद एक याकुजा है, तो अगर उसे चीजें सही नहीं लगी तो वो ब्रेकअप भी कर सकती है। घर आकर इसाकू कई सालों बाद काया के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है काया ने उसके पुराने खिलौनों को संभाल कर रखा है। वहाँ पर काया की एक फोटो भी थी जिसे इसाकू ने तब बनाया था जब वो 4th क्लास में थी। जिसके बाद इसाकू काया से कहती है कि अब उसे वेट करने की जरूरत नहीं है और वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है। काया उसे उठाता है और अपने बेड पर लिटा देता है। वो इसाकू को अनड्रेस करने ही वाला था, पर इसाकू कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें अभी अपनी फीलिंग्स बताई है, तुम उसका रिप्लाई तो दो। काया कहता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जिसके बाद वो उसे फिर से लेटा देता है, पर अब इसाकू उसके रूम से उठकर चले जाती है। मैंने इस चीज के लिए मंजूरी नहीं दी है। अब इस इंसिडेंट के बाद सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई थी और दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। इसाकू सोचती है उसे तो कन्फेस करना ही नहीं चाहिए था, पर काया सोचता है आखिर उसने गलत क्या किया है। इन दोनों का ये बिहेवियर देखकर इसाकू की फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि क्या हुआ है। तब इसाकू उन्हें बताती है कि उसने कन्फेस कर दिया है और काया ने भी एक्सेप्ट कर लिया, पर उसे लगता है कि काया बस उसे यूज करना चाहता है। जिसके बाद ये तीनों इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने काया के पास जाते हैं, पर काया तो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की के साथ था, जो कि उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए कहती है मुझे पता है तुम्हारे पास इसाकू है और मैं रिजेक्ट होना पसंद करूंगी, पर क्या तुम मुझे रिजेक्ट करने से पहले किस कर सकते हो। काया इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। बेचारी इसाकू का दिल टूट जाता है। वो सामने जाती है और उसे देखकर वो लड़की तो भाग ही जाती है। इसाकू काया से कहती है कि वो उससे नफरत करती है और वहाँ से घर भाग जाती है। इसाकू के दोस्त काया को उसके पीछे जाने के लिए बोलते हैं, पर ये अकल का पैदल वहीं खड़ा रहता है। घर जाकर इसाकू को और बुरा लगता है क्योंकि काया उसके पीछे नहीं आया। शाम को घर आकर काया इसाकू से माफी मांगता है। वो अपनी सफाई देता है कि वो उस लड़की को किस इसलिए कर रहा था क्योंकि उस लड़की से पीछा छुड़ाने का ये सबसे आसान तरीका होगा। वो इसाकू से प्रॉमिस करता है कि वो ऐसी हरकत अब कभी नहीं करेगा। इसाकू से कहती है तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम काया इसाकू से कहता है कि उसने समझने की पूरी कोशिश करी, पर उसे नहीं पता कि उसे समझना क्या है। इसाकू कहती है जब तक समझ नहीं आता तब तक समझने की कोशिश करो। इवन स्कूल में भी इसाकू काया के साथ लंच ना करके अपनी दोस्तों के साथ लंच करती है। शाम को काया इसाकू को अकेले घर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे थोड़ा काम था, पर इसाकू को लगता है कि काया उसे अवॉइड कर रहा है। पर इसाकू की दोस्त काया से मिलना चाहती थी ताकि वो लोग इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी जान सकें। काया उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने उस रात क्या क्या किया था। ये लोग काया को समझाते हैं कि अगर वो ऐसी हरकत करेगा तो जाहिर सी बात है किसी भी लड़की को यही लगेगा कि तुम उसकी बॉडी के लिए उसके साथ हो। और तो और कन्फेशन के अगले ही दिन काया किसी दूसरी लड़की को भी किस करने जा रहा था। ये दोनों समझ नहीं पाते कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। काया भी समझ जाता है कि उसने इसाकू को इनसिक्योर कर दिया है और अब वो उस पर ट्रस्ट नहीं करेगी। वक्त बीतता जाता है पर इन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं होता। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। इसाकू बचपन में काया के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और वो उससे पूछती है कि उसका बर्थडे कब आता है। काया बताता है 2 दिन बाद उसका भी बर्थडे है। फिर जब काया का बर्थडे आता है तब इसाकू उसे गिफ्ट के तौर पर एक व्हाइट कलर का पत्थर देती है जो कि उसने अपनी फील्ड ट्रिप से लाया था, क्योंकि वो इस एज में कोई केक या महंगा गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ऐसे ही एक दिन इसाकू एक बिल्ली की पेंटिंग बना रही थी, पर वो बिल्ली बार बार मूव हो रही थी जिसकी वजह से उसे काफी दिक्कत हो रही थी। जिस पर काया कहता है अगर तुम चाहो तो मेरी तस्वीर बना सकती हो, और फिर इसाकू काया की तस्वीर ही बनाती है। असल में उसे होमवर्क मिला था कि वो जिस भी चीज को सबसे ज्यादा पसंद करती है उसे ड्रॉ करे। अब प्रेजेंट में स्कूल से घर आने के बाद काया इसाकू का हाथ पकड़ के उसे अपने रूम में लाता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। इसाकू सोचती है क्या ये दोबारा वही हरकत कर रहा है, पर असल में काया उसे अपने टैटू दिखाता है जिसमें एक शेर बना हुआ था जिसके बालों में कीड़े होते हैं और वो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। पर उनसे बचने के लिए
शेर फूलों के बीच में जाकर सो जाता है, जिन फूलों की खुशबू से वो कीड़े मर जाते हैं। काया इस सिचुएशन से रिलेट कर पाता है क्योंकि एक गैंगस्टर होने की वजह से उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो कि उसे बहुत परेशान करती है, बिल्कुल उन कीड़ों की तरह। पर इसाकू उसके लिए उन्हीं फूलों की तरह है जो कि उसे सुकून देती है। काया उसे एक कटाना देते हुए कहता है, तुम्हें जैसा लगे तुम मुझ पर वैसा अपना मार्क छोड़ दो। इसाकू उसे तलवार से तो नहीं मारती पर अपने नाखूनों से उसकी पीठ पर मार्क बना देती है। काया इसाकू से कहता है, अब मैं तुम्हें एक बॉयफ्रेंड की तरह भी प्रोटेक्ट करूंगा। अगले दिन स्कूल जाकर इसाकू अपने दोस्तों को बता देती है कि उनके बीच सब ठीक हो गया है और ये सुनकर वो लोग काफी खुश होते हैं। जिसके बाद काया और इसाकू टेरेस पर लंच करते हैं और वहाँ इसाकू काया का हाथ पकड़ती है। ये देखकर काया काफी सरप्राइज होता है क्योंकि इस बार इसाकू ने फर्स्ट मूव किया है। काया इसाकू से कहता है, तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है मुझे अभी और इंतजार करना है। पर अब इसाकू उसे मंजूरी दे देती है। जिसके बाद ये दोनों स्कूल के टेरेस में रोमांस करने लगते हैं, मतलब लव शव चुम्मा चाटी। और इन लोगों को देखकर मुझे भी बहुत शर्म आ रही है। तो वीडियो को खत्म करते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर सब्सक्राइब किए बिना गए तो देख लेना तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। तुम लोग सब्सक्राइब करो, मैं जा रही हूँ गैंगस्टर बॉयफ्रेंड ढूंढने।